मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जाय दीख रघुवंशमने नरपति निपट को साजो सहमी परे ओ लखी सिंह ने मन हो वृद्ध गजराजो। रघुवंश मणि श्री राम जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुख धर जराए सबो अंगो मन हो दे न मने न भोअंगो। सरुत समीप देखे के मान हो में चो घरे गने ले। करुणामय मृदो राम स्वभाव प्रथम देख दुखो सुनान काओ। तदपि धीर धरे समयो विचारे पूछे मधुर वचन महतारे। पूछे मधुर वचन महतारे। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी हो, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दो देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था, तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। मोह कहो माँ तो तात दुख कारण करिय जतन जे हो निवारण। सुनहु राम सबो कारणो ए हो राजा है तुम पर बहुत स्नेह हो। देन काहे मोए दोए वरदाना मांगे हो जो कछु मोहे सुहाना। सो सुनि भयाउ भूप और सोचू छाड़े न सकाहे तुम्हारे सकोचू। छाड़े न सकाहे तुम्हारे सकोचू। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, यह यत्न किया जावे। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत बड़ा स्नेह है। उन्होंने मुझे दो वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेह वचनूत संकट परे ओ नरेशो। सकहु आय सोधर हो सिर मेटे हो कठिन कलेसो।
इधर तो पुत्र का स्नेह है, उधर वचन प्रतिज्ञा राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और उनके कठिन कलेश को मिटाओ। निधर क्या बैठे कहाई कटुबानी, सुनत कठिन तायत कुलानी। जीव कमान वचन शरणाना, मन हो माही मृदुल समाना। के कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी से कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी हो। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धारे शरीरु, सिखई धनुष विद्यावर बीरु। शंभु प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मन हो तनु धरि निठुराई। मन मुसुकाए भानु कुल भानु, मन मुसुकाए भानु कुल भानु। रामु सहजयानंद निधानु, बोले वचन विगत सब दूषण। बोले वचन विगत सब दूषण। नदुमंजुल जनु भाग विभूषण। सारे सार्ज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को हल हाल में सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंदित आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल वचन और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण हो। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तनय मातो पितु तो सनेहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे माता सुनो, वह पुत्र बहुत ही बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है। जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मोने गण मिलनो विशेष वन, सबहि भांति तमोर। ते मह पे तो आय शोभा रे, समत जननी को। श्री रामचंद्र जी बोले वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलन होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। बर तू प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहे सन मुख आजो। जो न जाऊं बनाए से ओ काजा, प्रथम गणिय मोहे मूड समाजा। सेवहि अरणु कल्प तरु त्यागी, परिहरिया मेरा तले बेसु मांगी। तेव
गुण पाए अस समय चुकाई, देखो विचार माँ तुमने माही। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार करके देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायक को देखी, थोड़ी ही बात पिता ही दुख भारी, होते प्रतीत न मोहे में तारी, राव धीर गुण उदिया घाधु, बामोहित कछु बड़ अपराधु, जाते मोहे न कहत कछु राओ, मोरे सपत तो ही कहो सत्य भाओ। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कभी कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बचन, कोमति कुटिल कर जाने, चले जोंक जल बक्रगते, यद्यपि साले लो समान। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट सने हो जनाई, शपथ तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर में कछु जाना, तुम अपराध जो गो नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता, राम सत्य सब लोक कछु कहूँ, तुम पे तुमा तू वचन रतयऊ। रानी के कई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कारण कुछ भी विदित नहीं है। हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम तुम जो कुछ कर रहे हो सब सत्य है, तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पिता ही बुझाई कहूँ बलि सोई, पिता ही बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन गे जसो न होई, चौथे पन गे जसो न होई, तो
सोम सम सुवन सुकृत जय दीने उचितनता सुनिरादरो केने लागहि कुमुख वचन शुभ कैसे मगहु गया दिक तीरथ जैसे राम ही मातु वचन सब भाए जिम सुर सरिगत सलिल सोहाए। हे राम, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ तो पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो, जिससे पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए उसका निरादर करना उचित नहीं है। कैकेयी के बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। कई मूर चारा महे सो मेरे नृप फिर करवटली सचिव राम आगमन कही विनय समय समकीन मंगल भवनय मंगल हारे द्रव हो सुदशरथ अजर विहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। इतने में राजा की मूर्छा दूर हो गई। उन्होंने राम नाम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल वृत्ति की। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।